एडवर्ब के पार्ट 12 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और इसमें कुछ बारीकियों को आप ध्यान देंगे। है तो साधारण सा प्रयोग, लेकिन बारीकी प्रयोग भी इसमें है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। नाउन में एलवाई लगाकर एडजेक्टिव बनाते हैं, पहले ही बताए हैं। इसमें नाउन में एलवाई लगता है तो वह एडजेक्टिव बनता है, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली, वाटर से वाटरली, ठीक है, ब्रदर से ब्रदरली, मदर से मदरली, फादर से फादरली, ये सब एडजेक्टिव बनते हैं। मतलब नाउन में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। उस एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जब इनको एडवर्ब के रूप में प्रयोग करना रहता है तो इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं, नाउन में एलवाई लग करके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगाकर क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। जैसे पीसफुल तो पीसफुली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, नाइस नाइसली, क्लियर क्लियरली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली। उस एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसमें लिखे हैं, इसलिए मैन से मैनली एडजेक्टिव है, मास्टर से मास्टरली एडजेक्टिव है, स्लोवेन से स्लोवेनली एडजेक्टिव है क्योंकि स्लोवेन नाउन है, फ्रेंड से फ्रेंडली एडजेक्टिव बनाया, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, वाटरली, मंथली और ईयरली। इसमें एलवाई किस में लगा है, नाउन में। तो नाउन में एलवाई लगा है, इसका मतलब ये सब क्या है, ये सभी एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के अंत में एलवाई का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, कौन कौन है, मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैन से हो गया जेंटलमैनली, सिक से हो गया सिकली, वीकली, वाटरली, मंथली और ईयर से हो गया ईयरली। अब एग्जाम्पल देखिए, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो उसने बिहेव किया कैसा, तो फ्रेंडली लिखा, तो इस यहां पर ये तो एडजेक्टिव आ गया। वर्ब के क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है बल्कि एडवर्ब करता है, इसलिए यह बात गलत है। सही क्या होगा, ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर, प्रीपोजिशन लगा करके इसको हमने एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ पर लिखे हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, किस एडजेक्टिव में, जब नाउन में एलवाई लग करके उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। ही लिव्स हियर इन पीसफुली, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन जो है ये एडवर्ब के पहले लगा है, तो एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिलीट इन, डिलीट इन, इनको यहां से डिलीट किया जाए, इसको हटाया जाए, क्योंकि वैसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव में एलवाई लग करके बनते हैं उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत होगा।
ऑलवेज का प्रयोग एट ऑल टाइम्स, हमेशा या सदा, ऑलवेज का प्रयोग एट ऑल टाइम्स, हमेशा या सदा के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, देखिए मेन वर्ब के ठीक पहले इसका प्रयोग किया गया है। शी इज ऑलवेज बिजी, अगर टू बी वर्ब हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो तो टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज के पहले ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट जैसे एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ही इज नियरली ऑलवेज एट होम, वह करीब करीब हमेशा घर पर ही रहते हैं। यू आर नॉट ऑलवेज पंक्चुअल ऑन ड्यूटी, तुम हमेशा जो हो अपने समय का पाबंद नहीं रखते हो। यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिस्टर्बिंग हिम, तुम करीब करीब हमेशा उसे तंग करते रहते हो। तो इसमें ऑलमोस्ट, नियरली या नॉट का जो प्रयोग होता है ऑलवेज के पहले किया जाता है, कर सकते हैं। ऑलवेज का प्रयोग झल्लाहट, क्रोध तथा नापसंदगी को व्यक्त करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। जैसे शी इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, देखिए कंटिन्यूअस टेंस में है। ऐसे झल्लाहट होती है, क्रोध होता है, वह हमेशा पैसे का डिमांड करते रहती है। वाज कर सकते हैं शी वाज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, वह हमेशा पैसे का डिमांड करते रहती थी। जिसे क्या होता है, झल्लाहट हो जाता है, क्रोध आ जाता है, नापसंदगी का भाव अभिव्यक्त होता है। तब उस परिस्थिति में ऑलवेज का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। वाई आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विथ दिस बॉय, तुम इस लड़के के साथ हमेशा क्यों लड़ते रहते हो। नापसंदगी है, झल्लाहट है, क्रोध है, आवेश है। तो ऑलवेज से झल्लाहट, क्रोध या नापसंदगी व्यक्त करना है, तो वैसे परिस्थिति में ऑलवेज का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। ठीक है। ऑलमोस्ट का प्रयोग लगभग या करीब के अर्थ में किया जाता है। ऑलमोस्ट लगभग या करीब के अर्थ में किया जाता है। इस अर्थ में ऑलमोस्ट के स्थान पर नियरली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑलमोस्ट या नियरली टू कम हियर, मतलब वह यहाँ आने के करीब है, आने के करीब है। देयर आर ऑलमोस्ट या नियरली 500 पीपुल देयर, मतलब कि वहां पर करीब करीब 500 लोग हैं, वहां करीब करीब 500 लोग हैं। तो यह संख्या को बता रहा है। यहाँ अपने प्रगति, किसी कार्य के लक्ष्य या उसके प्रगति को व्यक्त कर रहा है। तो कार्य के लक्ष्य या प्रगति या संख्या के करीब बताने के लिए नियरली और ऑलमोस्ट का प्रयोग दोनों में से किसी का कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, यदि कार्य की प्रगति या संख्या को नजदीक बताना हो तब नियरली या ऑलमोस्ट का प्रयोग करेंगे।
कार्य की प्रगति या लक्ष्य या संख्या को नजदीक बताना हो, जिसे कार्य की प्रगति में कह सकते हैं दे हैव ऑलमोस्ट या नियरली फिनिश्ड देयर वर्क। इसका मतलब हुआ कि कार्य की प्रगति है, कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर हम नजदीकी बताने के लिए कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपना कार्य जो है करीब करीब पूरा कर चुका है, करीब करीब पूरा करिए लिए हैं। तो यह है कार्य की प्रगति या लक्ष्य। संख्या में भी दोनों आ सकता है, देयर वेयर ऑलमोस्ट या नियरली 500 पीपल देयर। वहां जो है करीब करीब जो है सो 500 लोग वहां पर थे। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या, अन्य तरह के विचारों की समानता व्यक्त करना हो तब सिर्फ ऑलमोस्ट का ही प्रयोग करेंगे। He is almost like a teacher to me। किसी व्यक्ति के वह समानता बता रहा है कि वो मेरे लिए करीब करीब एक शिक्षक के समान है। मतलब एक विचार आया, अन्य तरह का जो विचार आया कि आप उनको क्या समझते हैं, तो करीब करीब उनको हम शिक्षक के समान ही वैल्यू देते हैं। तो अन्य विचारों में हम ऑलमोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर ऑलमोस्ट के जगह पर नॉट नियरली, यहां पर ऐसे प्रयोग में नियरली का प्रयोग नहीं करेंगे। I almost wish I had met the Prime Minister। एक इच्छा है, व्यक्त कर रहा है विचार को। आई ऑलमोस्ट विश, मेरी करीब करीब क्या इच्छा है, क्या इच्छा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलता। आई हैड मेट द प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हैं अन्य विचारों में, तो अन्य विचारों की समानता को दर्शाने के लिए ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं, वहां पर नियरली का प्रयोग नहीं होगा।
नोट में देखिए, ऑलमोस्ट का प्रयोग किसके साथ संभव है? ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग और नन के पहले, इन शब्दों के पहले ऑलमोस्ट का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम नियरली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर, करीब करीब किसी ने तुम्हारे व्यवहार को पसंद नहीं किया, नोबडी के पहले ऑलमोस्ट आया। आई हैव ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, मतलब मेरे पास खाने के लिए करीब करीब कुछ भी नहीं है, करीब करीब कुछ भी नहीं है। एक दो प्रयोग और इसमें देखेंगे। She can eat. She can eat almost anything. अब कोई आदमी बहुत भूखा है तो उसको कोई इच्छा नहीं हो कि हमको यही बना के दिया जाए। जब बहुत तेज भूख लग जाती है तो कह सकता है कि सी कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, मतलब वह करीब करीब कुछ भी खा सकती है। इसका मतलब कि उसकी भूख जो है सो बहुत ज्यादा है। You are almost never at home, इसका मतलब कह रहा है कि तुम करीब करीब कभी नहीं घर पर रहते हो। जब मैं तुमसे जाता हूं तो यही पाता हूं कि करीब करीब तुम न के बराबर ही नहीं है, कभी नहीं तुम घर पर रहते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑलमोस्ट का प्रयोग एनीथिंग, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, यहां पर लिख सकते हैं ऑलमोस्ट नन लाइक योर बिहेवियर। नन मतलब करीब करीब किसी ने नहीं तुम्हारे व्यवहार को पसंद किया। तो इस प्रयोग में ऑलमोस्ट का ही प्रयोग करेंगे, नियरली का प्रयोग गलत होगा। तो आपने देखा कि नियरली और ऑलमोस्ट का प्रयोग किस जगह पर किए? जब किसी कार्य के प्रगति को दर्शाना हो या किसी संख्या को नजदीकी बताना हो, तो वैसे परिस्थिति में दोनों का प्रयोग हो सकता है, नियरली का भी और ऑलमोस्ट का भी। जैसे आपने देखा ही इज ऑलमोस्ट या नियरली टू कम हियर, मतलब आने का कार्य है, इसका मतलब कि वह आने के करीब है, प्रगति में कार्य है। ही हैज ऑलमोस्ट या नियरली फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज ऑलमोस्ट या नियरली फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब वह जो अपना काम जो किया है करीब करीब पूरा ही कर दिया है। तो कार्य प्रगति में है तो इस स्थिति में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब पूछा कि वहां पर करीब करीब कितने लोग थे, तो वहां पर करीब करीब के अर्थ में संख्या को नजदीक बता रहा है, तो संख्या के नजदीकी को भी बताने के लिए नियरली या ऑलमोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट या नियरली 500 पीपल, संख्या को नजदीकी से बता रहा है। लेकिन अन्य विचारों की समानता जब दर्शाना हो तब सिर्फ ऑलमोस्ट और इन शब्दों के साथ नेवर, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नन के पहले सिर्फ ऑलमोस्ट का प्रयोग होगा। उस स्थिति में नियरली का प्रयोग गलत होगा। तो इस तरह से आपका पार्ट जो है 12 जो है सो समाप्त होता है। धन्यवाद।